बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो साइंस क्लास 10 का जो पार्ट 1 है, इसमें सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने पार्ट 1 का जो ग्रेविटेशन पार्ट चैप्टर था उसके बारे में हमने डिस्कशन किए। वो सभी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया इवोल्यूशन और हेरिडिटी, जो पार्ट 2 साइंस में आता है, वो भी चैप्टर हमने डिस्कशन किया। वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्कशन कर लिया। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले, जो साइंस है क्लास 10 का पार्ट 1, जिसमें सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम इस टॉपिक में लर्न करने वाले हैं एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, उसके बाद डोबर-हाइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो कंटेंट है इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। टाइप्स ऑफ मैटर, आप सभी लोग जानते हैं जो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये जो 4 स्टेट है वो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये अपने सभी लोगों ने स्टडी किया होगा क्लास 8 में। साइंस में मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मैटर। और उसके बाद एटम्स। एटम्स का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, मैटर मतलब कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे क्या कहते हैं, एटम्स। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इन द फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट में सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। और जो कंपाउंड होता है उसमें प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। और जो कंपाउंड होता है इसमें जो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस। और जो एलिमेंट है वो डिकम्पोज अलग नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल रिएक्शन और सिंपल फिजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स के एग्जांपल है कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन। और जो कंपाउंड है, द कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। और जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स है वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, साल्ट, वाटर एंड शुगर। ये रहा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है जो डोबर-हाइनर ट्राइड्स। जो ये डोबर-हाइनर है वो जर्मन साइंटिस्ट था। प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू द देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोबर ने ट्राइड का मतलब क्या है, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप किया और शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्राइड्स। और उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी शो किया और कॉल देम ट्राइड्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शो दैट। उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स लिया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। और उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। उन्होंने कहा कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो जो पहला और थर्ड एलिमेंट का मास का मीन होगा। ये डोबर-हाइनर ट्राइड का एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कब, 1870 में उन्होंने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तब ये डोबर-हाइनर ट्राइड को प्रपोज किया। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव। न्यूलैंड्स जब 1866 में न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने भी क्या किया, डोबर-हाइनर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रोका और न्यूलैंड्स भी, उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को रखा। लेकिन उनका ये कहना था कि जो एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। उनका ये कहना है कि जो 8th एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो सिमिलर टू द फर्स्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सोडियम है वो लिथियम से 8 एलिमेंट से आगे है, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। अब हम देखते हैं जो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टावेव। न्यूलैंड ने जो एलिमेंट को अरेंज किया वो अप टू कैल्शियम तक था, आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट नोन। जब न्यूलैंड ने ये थ्योरी प्रपोज किया सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और उन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया वो सिर्फ कैल्शियम तक की जो उन्होंने प्रपोज किया वो सही था, उसके बाद वो सही नहीं था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जो कैल्शियम है उसके बाद जो भी 8th एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं पोजेस किए एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एलिमेंट। और जो न्यूलैंड ने ये थ्योरी प्रपोज किया था तब सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे, बट लेटर सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। In order to fit the existing element arrangement, Newland placed 2 elements in the same position which differ in their property.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, आयरन एन एलिमेंट विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन इट्स प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। और जो पीरियोडिक टेबल थे वहाँ उसी समय इनर्ट गैस इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो डिस्कवर नहीं किए गए थे। ये रहा लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टावेव। अब हम देखते हैं मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली एटॉमिक मास या स्टैंडर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा था? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नेमली एटॉमिक मासेस। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट नोन एट द टाइम इन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उस समय 63 एलिमेंट नोन थे और उन्होंने जो अरेंज किया वो कैसे था? इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देन ही ट्रांसफॉर्म इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसफर किए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट विथ अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर डिफिनाइट इंटरवल। और मेंडेलीव को ये लगा कि कुछ समय के बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट करेंगे आफ्टर डिफिनाइट इंटरवल। ये रहा जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। उसके बाद क्या? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। उनका क्या कहना था कि द एलिमेंट्स विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट है उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रहेगा। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उसे क्या कहेंगे? ग्रुप। एंड द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसे क्या कहेंगे? पीरियड। ऐसा मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है। वर्टिकल को क्या कहेंगे? वर्टिकल कॉलम को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स। अब हम देखते हैं जो मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, उनका मेरिट्स क्या है इस पीरियोडिक टेबल का। To give the proper places in the periodic table, atomic masses of some element were revised in according to their property. प्रॉपर प्लेस देने के लिए एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया? रिवाइज किया सम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल देखिए, द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 14.09 was changed to the correct value of 9.4 and बेरिलियम was placed before बोरॉन। ऐसा उन्होंने रिवाइज किया और उनको पोजीशन चेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। और मेंडेलीव हैड केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट दैट वर येट टू डिस्कवर। और उनको ये भी लगा कि जो एलिमेंट है बाद में डिस्कवर होंगे तो उसके लिए भी उन्होंने जगह छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या है एडवांटेज? 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट वर गिवन द नेम्स इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर एंड देयर एटॉमिक मास वर इंडिकेटेड एज 44, 68, 72 respectively. Their property were also predicted. Later on, these elements were discovered subsequently and were named as scandium, gallium, germanium respectively. उन्होंने जो जगह छोड़ी थी और उसके बारे में उन्होंने जो इंक्लूड किया था पीरियोडिक टेबल में, बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उसका नाम भी रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और दो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मैच्ड विद दोस प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलीव। और जो इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी है जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था उससे मैच भी हो गए। ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल यूर कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। और इसी की वजह से सभी लोगों को लगने लगा कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिकल है। फिर नोबेल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वर डिस्कवर्ड। मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच ऑल द नोबेल गैसेस वर प्लेस्ड वेरी वेल। और बाद में जो नोबेल गैस डिस्कस हुआ फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद मेंडेलीव ने उसे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा। उसके लिए उन्होंने क्या किया? सेपरेट जीरो ग्रुप क्रिएट किया, उस ग्रुप में उनको इंक्लूड किया। ये रहा मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं उनका डीमेरिट्स क्या है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। द एलिमेंट जो कोबाल्ट और निकल है हैव द सेम होल नंबर एटॉमिक मासेस, एज ए रिजल्ट दे वर एन एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उस कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मासेस सेम है तो उसे कौन सा पहला रहेगा कौन से बाद रहेगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेटर ऑन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड विद द वायलेटेड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और जो एलिमेंट का आइसोटोप है वो भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को वायलेट करते हैं। A challenge was posed in placing isotope in Mendel's periodic table as isotope have the same chemical property but different atomic masses. Isotope का मतलब क्या है? उसका chemical property same रहेगा लेकिन atomic masses different रहेगा। The rise in atomic masses does not appear to uniform when elements are arranged in an increasing order of atomic masses. और जो atomic masses का rise होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कुछ एलिमेंट का राइज होता रहेगा उसके बाद
राइज नहीं होगा। ये मेंडेलीव का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिमेरिट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड, और ये भी पॉसिबल नहीं कि बाद में कितने एलिमेंट डिस्कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट डिमेरिट है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को कहाँ रोकेंगे लोकेट करेंगे, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए जिन्होंने मेंडेलीव ने। हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हेलोजन ग्रुप 7। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्या है, H, while the molecular formula of fluorine and chloride are F and Cl2. In the same way there is a similarity in the chemical property of hydrogen and alkyl metals. और जो हाइड्रोजन है उसका और अल्कली मेटल ग्रुप है उसका भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। ऑल्सो देयर इज अ सिमिलरिटी इन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम फॉर्म्ड विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। On considering the above property, it is difficult to decide the correct position of hydrogen, whether it is इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल और इन द ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स ये रहा आज हमने क्या क्या दिया, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेवियो और डोब्रेनाइट राइट्स करके वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग पार्ट से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।